शाक्य वंश के हैं, हम लोग अशोक वंश के हैं। अच्छा। यही सबसे बड़ा मेरा पहचान है। और काठमांडू में आइए तो काठमांडू वैली जो काठमांडू सिटी है वो सिटी नहीं है, वो तो म्यूजियम है। सम्राट अशोक के जमाने की जो सबसे बुलंद जगह थी, आज जो सबसे गंदी जगह पटना की थी, आज उस जगह का नाम है बुलंदी बाग, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। हर घर हर मंदिर वो 10,000 मंदिर है काठमांडू में। उसका आधा से ज़्यादा अशोक महाराज के जो जमाने में बनाया हुआ है। और उस जमाने में जो डोनेशन बोले या एड बोले, अशोक महाराज ने नेपाल भेज के इतना सारा मंदिर बनवाया। में बिहार सरकार ने छुट्टी कर दी सम्राट अशोक महान की जयंती पर, आप भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अगर अशोक महाराज नहीं होता नेपाल में इस तरह जाता। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर अशोक महाराज लुम्बिनी में आकर अशोक किलर अगर वो खड़ा नहीं करता, तो नेपाल का पहचान भी नहीं रहता। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान तो चारुमती जो महारानी है अशोक जी का, तो अशोक महाराज का सबसे छोटी बेटी और नेपाल में महारानी बन के गई थी। और उसको देखने के लिए भी आपको आना पड़ेगा। क्लब का जो ये ड्रेस है, ये रेड ही क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। क्लब का ड्रेस ये है कि हमारे साथ सम्राट अशोक क्लब के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ ये सब नेपाल से चल करके यहाँ पर सम्राट अशोक महान का जन्म उत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं। राज्य है वहाँ से बिहार, और बिहार के अलग भी राज्य है। बिहार और बिहार के सटे हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड जो भी राज्य है, उस राज्य के तमाम जिला से भी लोग यहाँ पर सम्राट अशोक महान का जन्म उत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो सारनाथ के खुदाई में मिला था, और ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में इसको शामिल किया गया। जो महान सम्राट अशोक ने इस तरीके से अभिलेख बना करके पूरे दुनिया में ये संदेश दिए कि किस तरीके से लोगों को जीना है। सारे जीवन शैली के बारे में उन्होंने बताया और पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। हमारे साथ मिटाल क्या है, साथ ही साथ सम्राट अशोक क्लब के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सच्चिदानंद मोर सर हैं, विषम सर हैं, सभी लोग से बातचीत करेंगे और सम्राट अशोक महान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सर, सीके टीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा बताने का कितना भव्य होगा आज का कार्यक्रम। सबसे पहले ये अशोक क्लब के अध्यक्ष और सारे और मेरे मित्रों धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे महान पर्व में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। सर के बारे में थोड़ा सा मैं और परिचय दे दूँ तो सर जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और सर के पास बहुत सारे एरोप्लेन था, सबको भेज करके अभी जो है नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं। और मैं इनके बारे में जितना तारीफ करूंगा उतना कम पड़ जाएगा, बाकी विशेष इन्हीं से जानते हैं। सर आप अपने बारे में थोड़ा खुद से परिचय दे सकते हैं क्या? ये सबसे बड़ा परिचय तो ये है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, शाक्य वंश के हूँ, हम लोग अशोक वंश के हैं। यही सबसे बड़ा मेरा पहचान है। तो आना जाना होता ही रहता है भाई, ये किसी को भाग्य में नहीं मिलता है, हम ही लोगों को मिलता है। इसलिए मेरा परिचय, मैं नेपाल से आया हूँ, काठमांडू में रहता हूँ। अभी भी आपने जिक्र किया कि मैं बिजनेस में था, अभी भी थोड़े में बिजनेस में हूँ। अब फिर भी अब ये शत्रुघ्न साक्य सर और डॉक्टर सचिदानंद से मुलाकात हुआ और हम लोग सब मिलके अशोक के जो महान जो कार्य है उसको हम लोग अब जिम्मा लेके हम लोग को बढ़ाना है। सर नेपाल के लोग सम्राट अशोक महान को किस रूप में देखते हैं? देखिए, नेपाल आज का जो नेपाल है, अगर अशोक महाराज नहीं होता नेपाल में इस तरह जाता। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर अशोक महाराज लुम्बिनी में आकर अशोक किलर अगर वो खड़ा नहीं करता, तो नेपाल का पहचान भी नहीं रहता। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान
सम्राट अशोक के ज़माने की जो सबसे बुलंद जगह थी, आज जो सबसे गंदी जगह पटना की थी, आज उस जगह का नाम है बुलंदी बाग। इसकी आप चर्चा करें पता हो जाएगा। इसलिए देखिए, इस बहुत बड़ा काम सबसे पहले अशोक सम्राट ने ये किया है कि सारा दुनिया को भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, भगवान बुद्ध का उपदेश क्या है, ये सब कुछ सुनाया। और बहुत कुछ कहना है। हमारे साथ भी हैं डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य सर हैं, और इनके बारे में मैं जो भी बोलूँगा, जितना तारीफ करूँगा उतना कम पड़ जाएगा। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सम्राट अशोक महान के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में परिचय एक बार फिर से हो जाए, ताकि लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी जाने। सबसे पहले मैं सम्राट अशोक का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जी। और आज 28 सालों से हाँ हमारे ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर दिनेश जी हंस रहे हैं जी, और राष्ट्रीय महासचिव से जोड़ दिख रहे हैं जी, और उनके साथ ही हमारे लाखों हमारे साथियों के दम से 28 साल से जी, जहाँ सम्राट अशोक को कोई जानता नहीं था, इसी पटना में देखिए आज से 20 साल पहले कौन जानता था अशोक को, लेकिन आज तो होल्ड लग गई होर्डिंग लगाने की। तो निश्चित रूप से सम्राट अशोक को कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि जो नहीं भी जानते थे आज अशोक को मेरे नाम लेने पर एक सवाल मेरा और रहेगा, जो सम्राट अशोक महान का जहाँ पर जन्म हुआ था, जिस जगह पर ये बगल में संदलपुर है, उसको आज लोग खंडा के नाम से जानते हैं। खुदाई में वहाँ पर उनके महल के जो अवशेष निकला, लकड़ियाँ मोटे मोटे निकला, मैंने वहाँ पर कई बार कवरेज किया है। वहाँ पर लोग आसपास के लोग नाला में पानी बहाते हैं, ये किस तरीके से ये सही है? वहाँ पर उनका थोड़ा सा और अच्छा होता है। आज अभी मैं आया हूँ कन्वेंशन केंद्र में, रात में यहाँ पे आया, तो रात में यहाँ राजकीय समारोह मनाने की तैयारी हो गई थी। इतना सुंदर समारोह मनाने की तैयारी थी, वहाँ पे लिखा था कि सम्राट अशोक के जन्मोत्सव के अवसर पर राजकीय समारोह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। जो ये लिखा हुआ था, तो इतना मुझे खुशी हुई कि जब मैं पहली बार पटना आया था, तो जो सबसे सम्राट अशोक के ज़माने की जो सबसे बुलंद जगह थी, आज जो सबसे गंदी जगह पटना की थी, आज उस जगह का नाम है बुलंदी बाग। इसकी आप चर्चा करें। जी बिल्कुल, बुलंदी बाग, सही बोल रहे हैं। तो और हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे पहले सर राष्ट्रीय महासचिव, सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिल्ली में रहता हूँ जी। और सम्राट अशोक क्लब ने जब से सम्राट अशोक महान को ठीक से पढ़ना शुरू किया, तो ऐसा लगता है कि अभी हम लोग कभी नहीं ठीक से पढ़ पाए। सम्राट अशोक का जो नाम है ना, उसको ठीक से मतलब भारत के लिए कितना बड़ा योगदान है उनका, जगह दीजिए ना। पूरी दुनिया में जो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश सम्राट अशोक महान ने दिया है, और सम्राट अशोक महान की वजह से भगवान बुद्ध को जाना जा रहा है, भगवान बुद्ध की वजह से जाना जा रहा है। दुनिया में जब हमारे लीडर्स आते हैं तो वहाँ वो कह के आते हैं कि हम उस देश से आए हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध जन्म लिए थे और उन्होंने शांति का संदेश दिया, और हम उस देश से आए हैं जहाँ पर सम्राट अशोक महान जैसा लोक कल्याणकारी शासक जन्म लिया और वहाँ शासन किया। उस समय उनका शासन जो है यहाँ से लेकर के ग्रीक और इजिप्ट तक फैला हुआ था, और पूरा चीन और जो ये मंगोलिया वगैरह सारा का सारा भारतवर्ष में बात आता था, और पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है उसका 35% जो हिस्सेदारी थी वो भारत की थी। इसीलिए सम्राट हमारे आसपास के जो राज्य हैं, जो देश हैं, वहाँ के सम्राटों के पास, वहाँ के राजाओं के पास जनता के लिए कार्य करने के लिए कुछ नहीं है, अगर कम पड़ रहा है तो वो लोग हमारे यहाँ से धन दौलत, चिकित्सा सामग्री और पेड़ पौधे वो सब ले जाए। और यही नहीं, उन्होंने उस समय में जब बहुत कम सुविधाएं, टेक्नोलॉजी बहुत लो लेवल की थी, उस समय भी उनको ये समझ गए थे कि जब तक हम आदान प्रदान नहीं करेंगे, एक देश का एक हर क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति अलग है, वहाँ पर लोगों के कार्य करने का तरीका अलग है, बिजनेस अलग है, तो जब हम एक दूसरे का लेन देन करेंगे तो ये विन विन सिचुएशन, दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन, सभी के लिए विन विन सिचुएशन जो है पैदा करेगा, और देश की तरक्की बहुत ही, और उसी के लिए सम्राट अशोक महान जाने जाते हैं। लेकिन विडम्बना, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि भारतवर्ष के लोग ने, भारतवर्ष के जो विद्वान लोग हैं, जो इतिहासकार हैं और तमाम जो पुस्तकों को लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया, या उनके साथ नहीं बल्कि भारतवर्ष के साथ न्याय नहीं किया, अपने साथ न्याय नहीं किया। वो चाहे वो जाने अनजाने में वो गलतियाँ किए हों, लेकिन अब जब से सम्राट अशोक
क्लब ने इस कार्य को लिया है कि भाई जन जन तक हम लोग सम्राट अशोक महान के सिद्धांतों को और उनके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्य को जन जन तक पहुँचाएंगे। तब से धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि शासन प्रशासन और बिजनेसमैन जो आम जनता है उसमें काफ़ी कुछ जागृति पैदा हुई है और इसको हम लोग लगातार करते हैं। एक सवाल है सर कि सम्राट अशोक महान का जन्म उत्सव के मनाएंगे, उत्सव के दिन बिहार में राजकीय अवकाश मिला, लेकिन ये राष्ट्रीय अवकाश कब मिलेगा लोगों को? राष्ट्रीय अवकाश पर्व कब तक मनाने का ये संभावना है, कब मनाया जाएगा? देखिए ये जो अब जो ज़माना चल रहा है ये लोकतंत्र का ज़माना है। जब लोग जाग जाएंगे, मतलब लोग का मतलब लोग जब जाग जाएंगे तो शासन प्रशासन अपने आप जो है उस काम को करेंगे। ये कोई आज बिहार के लोग जागे हैं तो बिहार में छुट्टी हुई है और सब जगह पे इसी तरह से लोग जागते जाएंगे और हमारे नेता भी जागते जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग इस बात के लिए बाध्य हो जाएंगे कि वो सम्राट अशोक को पहचाने और उसके जन्म। मैं अभी देख रहा था कि गुजरात में तो और धूमधाम से मनाया जा रहा है सर। जी, वहाँ से हमारे पास फ़ोन आए थे और काफ़ी कुछ सपोर्ट उन्होंने हमसे मांगा था और जो कुछ भी हो सका हम लोगों ने उनको एक्सटेंड किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ का हो रहा है, अभी भी चल रहा है वो कार्यक्रम, हमने देखा है। तो ये इसी तरह से पूरे देश में अब जैसे जो भी पर्व पूरे देश में मनाया जाता है उसको संसार में वो गवर्नमेंट जो है अपने आप अगर लोग जो है सम्राट अशोक के जन्मदिन पर ऑफिस में नहीं जाएंगे तो अपने आप छुट्टी करना पड़ेगा, ये नेचुरल सी बात है। तो ये हमारे और आपके ऊपर है और मीडिया का इस पर बहुत बड़ा रोल होगा। मीडिया अगर इसी तरह से अगर हम लोगों के सपोर्ट में खड़ी रहेगी तो निश्चित रूप से ये जो आवाज़ है ये वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ से ये छुट्टी हो। एक बार हम और अपने भारत के जो मेहमान हैं इसे जाते जाते कुछ पूछना चाहते हैं, कैसा लगा सर यहाँ आकर के? बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतने धूप में, इतने गर्मी में मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम लोग का जीवन यहीं से चला गया था। ज़्यादा लंबा तो पद यात्रा नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये मेरे लिए एक जीवन का एक ऐतिहासिक पल रहेगा। इसके लिए सबके लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जब भी नेपाल आएंगे मुझे ये आपका अशोक सम्राट क्लब के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए जो कुछ कर सकेंगे हम लोग करेंगे। लुम्बिनी दिखाएंगे जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है वो नेपाल में है। और काठमांडू में आइए तो काठमांडू वैली जो काठमांडू सिटी है वो सिटी नहीं है, वो तो म्यूजियम है। हर घर, हर मंदिर, वो 10,000 मंदिर है काठमांडू में, उसका आधा से ज़्यादा अशोक महाराज के जो ज़माने में बनाया हुआ है। और उस ज़माने में जो डोनेशन बोले या एड बोले अशोक महाराज ने नेपाल भेज के इतना सारा मंदिर बनवाया। तो चारुमती जो महारानी है अशोक जी का, तो अशोक महाराज का सबसे छोटी बेटी और नेपाल में महारानी बन के गई थी और उसको देखने के लिए भी आपको आना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को स्वागत है। आप बहुत बड़ी बात बोल दी है और बहुत अच्छे चीज़ों से अच्छा चीज़ बताएं ताकि ये चीज़ जो है लोगों को मालूम भी नहीं हुआ कि वहाँ पर वो चीज़ अभी भी अवेलेबल है, वहाँ पर मौजूद है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद किया है। हमारे साथ जो है सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? हमें क्या कहना है, आज तो पूरा देश का रहा है, पूरी दुनिया का पूरे दुनिया से खबर आ रही है। बिहार के साथ साथ पूरी दुनिया में सम्राट अशोक महान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, एक क्लब का जो ये ड्रेस है ये रेड ही क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? क्लब का ड्रेस ये है कि महामानव गौतम बुद्ध सम्राट अशोक महान की सीमा नहीं थी लोक कल्याणकारी कार्य करने की। अच्छा, पूरी दुनिया में जहाँ तक उनकी सीमा माने जहाँ तक मानव प्राणी रहता था, धरती रहती थी, वहाँ तक उनकी इच्छा थी कि वहाँ तक हम लोग कल्याणकारी कार्य करें। तो ये सम्राट अशोक क्लब ने इस ड्रेस को इसलिए धारण किया है कि भाई हम तो गौतम बुद्ध को भी मानते हैं, सम्राट अशोक को भी मानते हैं। अगर हम गौतम बुद्ध के आदर्श पर पूरी दुनिया समझेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर सम्राट अशोक महान के आदर्शों पर भी उसके लिए सफ़ेद ड्रेस न कह करके हमने मेहरून ड्रेस को धारण किया है। क्योंकि हमारे अंदर जो मेहरून
ड्रेस के अंदर जो चीजें हैं वो इसी रंग से मेल जोल करती है। क्या बात है। और अगर इस देश और दुनिया के लिए इस लहू को बहा भी देना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर हमें डर नहीं है, हमें बल्कि खुशी होगी और हमारा जीवन बहुत बहुत धन्य होगा। इसीलिए हमने मरने के डर को छोड़ करके हम कब धन्य होंगे जब इस भारतीय संविधान और भारतीय झंडे की रक्षा करते करते हम शहीद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो सर मैं एक सवाल और लूंगा हमारे आपसे साथ जुड़ने के लिए। कि तो सर आप राष्ट्रीय बाकी अध्यक्ष हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्या कुछ कहना है। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का जन्म उत्सव पाटलिपुत्र के धरती जो आज पटना के नाम से जाना जाता है यहाँ। सर मैं आपसे सवाल लूंगा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बिहार में बिहार सरकार ने छुट्टी कर दी सम्राट अशोक महान की जयंती पर, आप भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमें कहना किसी से कुछ नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। भारत सरकार को महसूस होगा तो जयंती की छुट्टी करेगी, नहीं महसूस होगा तो हम भारत के लोग हैं और हम भारत के लोग महसूस करा देंगे कि भारत में सम्राट अशोक है तो उनकी छुट्टी घोषित होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।